नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है वैकेंसी एनएससी के अंदर जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग और ट्रेनिंग की जो वैकेंसीज हैं उसके अंदर पिछले प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ऐसे आपको पिछले कई सालों में 2018-19 जो वैकेंसी थी, 20 के अंदर जो वैकेंसीज थी, उन सभी के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। एक वीडियो के अंदर, फिर अगली वीडियो, ऐसे कई वीडियो के अंदर आपको सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे कि जो पिछले ईयर्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चन है और आपको किस तरह से तैयारी करना है। इससे हमको एक अंदाज़ा लग जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमको ये पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आप क्वेश्चन का लेवल देखना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप से नहीं पूछे गए, आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना बहुत ज़्यादा डीप से नहीं पूछे गए, सुपरफिशियल पूछे गए सभी सब्जेक्ट से। जैसे आप देखो पहला क्वेश्चन है कि स्टडी, है ना, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। माइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माइकोलॉजी जो है किसके अध्ययन को कहा जाता है। तो माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है भाई? फंजाई, ठीक है ना। फंगस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। एक बार ये क्वेश्चन भी एल्गी वाला भी पूछ लिया है ना, एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। तो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी मालूम होना चाहिए भाई। बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, ओके। और वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। तो हमको ये बेसिक जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। कभी हो सकता है अब आगे आने एग्जाम में आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ माइकोलॉजी, इस तरह के, है ना। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये PMA माइकेली है, ठीक है। इंडिया के कौन है भाई? इंडिया का जो फादर है ना, फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया, ठीक, E.J. बटलर है। इंडिया के अंदर कौन है? E.J. बटलर। तो इंडिया के अंदर याद रखेंगे आप कौन है? E.J. बटलर इसके फादर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। अगला क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है कि कल्याणपुर, है ना, बारहमासी इज द कल्टीवेयर ऑफ। किसकी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है? कल्याणपुर बारहमासी इज द इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ। तो है ना, हॉर्टिकल्चर से अधिकतर एग्जाम में वैरायटी पूछी जाती है। तो आप जो फ्रूट्स और वेजिटेबल पढ़ोगे नॉर्मली, ठीक है, तो आप एक बार सबकी वैरायटी जो इंपॉर्टेंट वो पढ़ लेना। जैसे बोटल गार्ड, ब्रिंजल, चिली, विटर गार्ड, ठीक है। तो ये जो कल्याणपुर बारहमासी जो वैरायटी है ये किसकी है? विटर गार्ड, ठीक है, मतलब करेला जिसको हम कहते हैं कि नहीं, ये किसकी किस्म है? ये करेला की एक वैरायटी है, ठीक है। ये कहाँ से रिलीज हुई थी? कानपुर, है ना, जो CSA कानपुर है कि नहीं यूनिवर्सिटी, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी जो है कानपुर के अंदर, वहाँ से रिलीज हुई है। चलिए कल्याणपुर बारहमासी विटर गार्ड की एक इम्पोर्टेंट वैरायटी है। प्रॉपर टाइम ऑफ सोइंग ऑफ हाइब्रिड मेज। हाइब्रिड मेज का सोइंग टाइम क्या है? दो हाइब्रिड मेज को सोइंग टाइम, प्रॉपर टाइम पूछा उन्होंने कि मई का फर्स्ट वीक है, जून का फर्स्ट वीक है, जुलाई का फर्स्ट वीक है, जुलाई का। तो जनरली हम जून जुलाई, जून का फर्स्ट वीक इसका करेक्ट आंसर है ना। जून के फर्स्ट वीक में हम क्या करते हैं? इसको सोइंग करते हैं। प्रॉपर टाइम जो है हाइब्रिड मेज का प्रॉपर सोइंग का टाइम क्या है? तो आंसर जून का हमारा फर्स्ट वीक है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं इसकी सीड रेट, अधिकतर एग्जाम में पूछते हैं ना। अभी हाल ही एग्जाम में पूछी गई इसकी सीड रेट, तो है 20 से लेकर 25 kg प्रति हेक्टर। आपको याद रखना है ये इसकी सीड रेट होती है हाइब्रिड मेज की। चलिए अगला है, इन ओनियन स्मेल अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ओनियन के अंदर जो स्मेल आती है ना, ठीक है, स्मेल जो आती है प्याज की, वो किसके कारण आती है? तो एलाइल प्रोपाइल डल सल्फाइड। आप पंजेंसी का तीखापन होता है कि नहीं, तो स्मेल का कारण होता है सल्फर कंपाउंड। प्याज के अंदर जो स्मेल का कारण होता है ना, वो याद रखना सल्फर कंपाउंड होता है ना, सल्फर कंपाउंड होता है, ठीक है। अगर आपसे पंजेंसी पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप? पंजेंसी, है ना, तो वो भी एक सल्फर कंपाउंड होता है। पंजेंसी जो है, पंजेंसी, उसका कारण है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ओके। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड इसका करेक्ट आंसर, याद रखें आप पंजेंसी का। तो ओनियन और गार्लिक, गार्लिक के अंदर भी अगर आपसे पूछा जाए ना गार्लिक, तो गार्लिक के अंदर भी याद रखना ड्यू टू सल्फर कंपाउंड, है ना, ठीक है। एलिसिन, जैसे एलिसिन होता है गार्लिक के अंदर, क्या होता है? एलिसिन अमीनो एसिड है, या फिर है ना डाई एलाइल डाइसल्फाइड होता है, ठीक है। यहाँ पर डाई एलिल डाइसल्फाइड, तो आप ये याद रखें, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राइस वैरायटी IR36 बिलोंग टू द क्रॉप ऑफ। तो राइस की जो वैरायटी है IR36, ये किसको? तो ओराइजा सटाइवा इंडिका है, ओराइजा सटाइवा जापोनिका है, ओराइजा सटाइवा जावोनिका है, हाइब्रिड है। तो ये किसकी है? तो नॉर्मल जो हम राइस कल्टीवेटेड राइस, ओराइजा सटाइवा, है ना, ओराइजा सटाइवा इंडिका, ये जो वैरायटी है किसकी है? ओराइजा सटाइवा इंडिका की वैरायटी है। कहाँ से रिलीज हुई है? ये रिलीज हुई थी भाई इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से वैरायटी रिलीज हुई है,
ठीक है। ये कहाँ पर है? लॉस बेनोस फिलीपींस के अंदर है ना, ठीक है। लॉस बेनोस फिलीपींस के अंदर ये इंस्टीट्यूट है, वहाँ से रिलीज हुई है। ओके, लॉस बेनोस फिलीपींस के अंदर ये वैरायटी वहाँ से रिलीज हुई है। तो IR 36 बिलोंग टू द, किसको बिलोंग करती है? IR 36, याद रखें आप, इंडिका। अगला क्वेश्चन, अर्गोट इज ए इंपोर्टेंट डिजीज। तो बाजरा की डिजीज जो तीनों है वो एग्जाम में बहुत पूछते हैं। डाउनी मिल्ड्यू के बारे में पूछते हैं, अर्गोट के बारे में भी बहुत पूछा जाता है, स्मट के बारे में भी, तीनों इंपोर्टेंट डिजीज है। तो अर्गोट इज द, है ना, डिजीज। तो अर्गोट किसकी एक इंपोर्टेंट डिजीज है? बाजरा। याद रखें, बाजरा की डिजीज एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे हाल ही छत्तीसगढ़ ADA का एग्जाम हुआ था, उसमें बाजरा की डाउनी मिल्ड्यू पूछी गई थी, ठीक है। तो ये अर्गोट जो बीमारी होती है ना बाजरा की, अर्गोट डिजीज, ये होती है क्लेविसेप्स। किससे? क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस नाम की फंजाई से। ओके, क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस नाम की फंगस से होती है, ठीक है। अगर आपसे डाउनी मिल्ड्यू पूछ लेते हैं, हो सकता है नेक्स्ट, डाउनी मिल्ड्यू किससे होती है? तो डाउनी मिल्ड्यू का कारण होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकुला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकुला। ओके, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकुला, ठीक है। इसके बाद इसकी स्मट भी होती है ना, स्मट, ये होती है टोलिपोस्पोरियम, टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलेरी, आपको याद रखना है, टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलेरी। तो बाजरा की जो इंपॉर्टेंट डिजीज है वो आपको याद रखना, अधिकतर एग्जाम्स में आती हैं। तो हमको ये पता चल रहा है कि अच्छा, पैथोलॉजी से इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, इंपॉर्टेंट डिजीज हमको पढ़ना है। ये पैथोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। तो पैथोलॉजी के क्वेश्चन पूछा कि मतलब हमको डिजीज के बारे में, कोजल ऑर्गेनिज्म है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की डिजीज है, वो हमको पढ़ना है। हमको एक आइडिया लग जाएगा ना भाई, ये पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है, तो भाई डिजीज पूछता, हम अगली बार आप सारी डिजीज पढ़ के जाएं। ये जो डिजीज है डाउनी मिल्ड्यू वाली, इस डिजीज का दूसरा नाम भी है मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम होता है ग्रीन ईयर डिजीज। क्या होता है? ग्रीन ईयर, याद रखें, हरी वाली जिसे हम बोलते हैं ग्रीन ईयर डिजीज। क्या होता है? ग्रीन ईयर डिजीज इसका दूसरा नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेन एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। भाई गैस्ट्रिक जूस होता है कि नहीं, हमारे स्टोमक के अंदर जो निकलता है गैस्ट्रिक जूस, उसके अंदर जो होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है, तो उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? तो उसके अंदर देखो, गैस्ट्रिक जूस के अंदर जनरली क्या मिलेगा आपको? एक HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एंजाइम हमको मिलता है पेप्सिन। एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन। गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपको एंजाइम याद रखेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है? पेप्सिन। पेप्सिन करता है क्या? प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्सिन क्या है? तो आंसर प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम्स होता है, ठीक है ना। पेप्सिन जो होता है, देखो ऐसे हो, पहले जो होता है पेप्सिनोजन, क्या होगा? पेप्सिनोजन। इसको HCl जो होता है ना, HCl, इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, अब ये जो पेप्सिन होता है ना, ये प्रोटीन को तोड़ देता है, ठीक है। पेप्टोन्स के अंदर, स्मॉल प्रोटीन के अंदर पेप्सिन जो है प्रोटीन्स को, है ना, या पेप्टोन्स जो है स्मॉल या अमीनो एसिड के अंदर इसको तोड़ देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि SO2 क्या है? देखो भाई SO2 एसिडिक है, ठीक है ना, या एल्कलाइन है, न्यूट्रल है, या एम्फोटेरिक है, क्या है? देखो SO2 एक प्रकार की एसिडिक गैस है। अब देखो अगर वाटर से रिएक्शन करेगी तो क्या करेगी? H2SO4 बनाएगी, और H2SO4 क्या है? एक एसिड है। H2SO4 अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो अपना सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या है? तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। तो SO2 क्या है? एक प्रकार का एसिडिक गैस है। अगला है यूरिया कंटेंट्स। तो फर्टिलाइजर से, सॉइल साइंस से क्वेश्चन पूछा गया कि भैया, है ना, तो आपको देखो इस क्वेश्चन को देख के कि भाई यूरिया का पूछा, अगली बार आपको किसी और फर्टिलाइजर के अंदर न्यूट्रेंट कंटेंट पूछ सकते हैं। तो आप क्या करें, फर्टिलाइजर के अंदर जो न्यूट्रेंट कंटेंट है उसको अच्छे से पढ़ लें। इससे हमारी तैयारी में एक लिमिटेड टाइम में हमको पढ़ना क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो यूरिया कंटेंट्स भाई 40% नाइट्रोजन होती है। कितनी? 40% नाइट्रोजन होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। यूरिया है ना एक प्रकार का एमाइड फर्टिलाइजर होता है, याद रखना। यूरिया क्या है? एमाइड फर्टिलाइजर होता है, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहा जाता है इसको। क्या? ऑर्गेनिक, है ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजिनस 46। इसका जो फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 होता है। इसको बनाते कैसे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अमोनिया और प्लस CO2 रिएक्शन करते हैं हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, जिससे यूरिया बनता है। ओके, तो यूरिया बनता कैसे ये भी एग्जाम में आ चुका है। ये NFL के एग्जाम में आया था एक बार कि, है ना, अमोनिया और CO2 को रिएक्शन करके क्या बनता है? यूरिया का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बनाना इज प्रोपोगेटेड बाय। अभी हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन आ गया, और हॉर्टिकल्चर से प्रोपोगेशन का। तो आप क्या करना होगा, हॉर्टिकल्चर पढ़ो ना, तो सभी फ्रूट्स का आप प्रोपोगेशन पढ़ लेना एक बार। हम देखो इन क्वेश्चन को इसलिए सोल्व कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अच्छा हमको हॉर्टिकल्चर में क्या क्या पढ़ना है, पैथोलॉजी में क्या पढ़ना है, एंटोमोलॉजी में क्या पढ़ना है ना, एग्रोनॉमी में। तो वो उन सब चीज़ों को आप जल्दी पढ़ लें।
बनाना इज प्रोपोगेटेड बाई, तो बनाना का जो प्रोपोगेशन होता है सीड से, सकर से, ग्राफ्टिंग से ले, तो बनाना के अंदर जो प्रोपोगेशन होता है भाई सकर, स्वाट सकर एंड, ठीक है, सकर जो दो प्रकार के होते हैं इसके अंदर, एक होता है स्वाट सकर, क्या होता है स्वाट सकर, और एक होता है वाटर सकर। तो बनाना के अंदर जो प्रोपोगेशन होता है किससे होता है, स्वाट सकर और वाटर सकर के द्वारा होता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कि फिनोल रिएक्ट विद जिंक डस्ट, अगर फिनोल जिंक के साथ रिएक्शन करता है ना, फिनोल ये है फिनोल, देखो ये जो फिनोल है आपको नजर आ रहा होगा, है ना, एक बेंजीन जैसा रिंग होता है इस पर OH, तो ये क्या बना देता है बेंजीन, OH हट जाता है। तो फिनोल किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाता है, तो याद रखें आप बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। अगला है देखो मेलिग्नाइन, ठीक है, क्या लिखा है, मेलिग्नाइन इज ए रूट स्टॉक ऑफ, तो देखो अधिकतर अपन क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं M9, अगर आपने पढ़ा हो कि M9 एक प्रकार का ड्वार्फ रूट स्टॉक है, किसका, एप्पल का, यस M9 क्या है, ड्वार्फ रूट स्टॉक है, M9 इज द ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। M9 M सीरीज जो है ना, M9 है, M27 है, ये भी अल्ट्रा ड्वार्फ है, ये क्या अल्ट्रा ड्वार्फ है, हाँ या ना, M111 है, ये सब M सीरीज जो है याद रखना एप्पल के, ये किसके, सभी के सभी याद रखना एप्पल के सीडलिंग रूट स्टॉक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एप्पल। अगला है ब्लाइंड हुइंग इज ए पॉसिबल, ब्लाइंड हुइंग जनरली किसमें पॉसिबल है, तो ब्लाइंड हुइंग इज ए पॉसिबल है, राइस है, पोटैटो है, व्हीट है और शुगर कैन। देखो ब्लाइंड हुइंग जनरली हम किसमें करते हैं, शुगर कैन। तो आप देखो अब ब्लाइंड हुइंग एक ऑपरेशन है, ऐसे राइस के अंदर भी ऑपरेशन करते हैं बुशनिंग वगैरह, तो आप उनको याद रखें ना, जैसे आप शुगर कैन में पूछा है तो राइस वगैरह व्हीट में हम कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं उनको आप याद रखें। बुशनिंग क्या होता है कि आफ्टर द प्लांटिंग ऑफ शुगर कैन, जब हम शुगर कैन को फील्ड में लगा देते हैं ना, तो लगाने के बाद क्रॉप की इमरजेंसी से पहले हम वहाँ पर क्या करते हैं, एक बार से प्लो चला देते हैं वीड कंट्रोल के लिए, जनरली किसके लिए, वीड कंट्रोल, ये जो करते हैं जनरली हम किसके लिए करते हैं, वीड कंट्रोल के लिए करते हैं। सीरियस डैमेज ड्यू टू द है ना फूट एंड, देखो सूट एंड फ्रूट बोरर, अगला क्वेश्चन एंटोमोलॉजी का आ गया। अब आप जब पढ़ो ना तो क्या करना, सभी फ्रूट्स वेजिटेबल क्रॉप्स की क्या पढ़ लेना, एक बार इंसेक्ट पेस्ट जरूर पढ़ लेना कि भाई ये किसका एक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट है। तो सीरियस डैमेज जो है सूट एंड फ्रूट बोरर किसका है, तो आंसर ब्रिंजल का, ब्रिंजल का एक इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है ना सूट एंड फ्रूट बोरर, जिसका नाम होता है ल्यूसिनोइड्स अर्बोनेलिस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ल्यूसिनोइड्स अर्बोनेलिस, ल्यूसिनोइड्स अर्बोनेलिस, ओके, अर्बोनेलिस याद रखें आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 अगला है, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज, देखो क्वेश्चन का लेवल बहुत बिल्कुल भी डीप नहीं है, क्वेश्चन बहुत सुपरफिशियल पूछे गए, तो सारे सब्जेक्ट को आपको कवर करना है, सुपरफिशियल भी आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, एनाफेज और मेटाफेज। भाई न्यूक्लियस के डिवीजन का पूछ रहा है ना वो, न्यूक्लियस का डिवीजन बताएं आप, न्यूक्लियस है ना ये केंद्रक, तो केंद्रक के डिवीजन को क्या बोलते हैं हम, कैरियोकाइनेसिस, यस, केंद्रक के डिवीजन को क्या कहा जाता है, कैरियोकाइनेसिस। अगर आपसे पूछ लेता वो कि है ना साइटोकाइनेस, तो ये साइटोप्लाज्म के डिवीजन को, यस साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है उसके डिवीजन को क्या बोलते हैं बताओ, किसके डिवीजन को, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को, उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और वहीं पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर है 16, द रानीखेत डिजीज, रानीखेत डिजीज अफेक्ट, भाई रानीखेत जो है किसकी एक इंपॉर्टेंट डिजीज है, देखो रानीखेत कैटल, पिग, फिश, पोल्ट्री, तो पोल्ट्री की वायरल डिजीज है, रानीखेत पोल्ट्री की इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज होती है। तो पोल्ट्री हैं, आपसे एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या करें, एनिमल हस्बेंड्री को सुपरफिशियली एक बार पढ़ लें, ब्रीड्स पढ़ लें इंपॉर्टेंट्स, ठीक है, उनकी डिजीज पढ़ लें कि कौन सी डिजीज वायरस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है ना, अलग अलग फंगस से या किसी प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज, ऐसे पोल्ट्री के अंदर आपको बैक्टीरियल से भी मिलेंगी, फंगस से भी मिलेंगी, है ना, आपको वायरस से भी मिलेंगी, प्रोटोजोआ, तो अलग अलग जो डिजीज है ना इंपॉर्टेंट वो पढ़ लें, ठीक है। इस साथ साथ में उनकी ब्रीड्स के बारे में आप एक बार पढ़ लें सुपरफिशियली। देखो जिप्सम इज रिकमेंडेड इन द कल्टीवेशन ऑफ, अब जिप्सम के अंदर होता क्या है, यही होता ना CaSO4.2H2, भाई जिप्सम है, तो कैल्शियम सल्फेट, सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है, कैल्शियम सल्फर किसको चाहिए, ग्राउंडनट को, ये ज़्यादा से ज़्यादा जिप्सम की रिक्वायरमेंट किसको चाहिए, ग्राउंडनट को। देखो ग्राउंडनट में क्या होता है, सल्फर रिक्वायरमेंट है किसके लिए, देखो ग्राउंडनट के अंदर सल्फर ज़रूरी होता है, ठीक है ना, सल्फर किसके लिए, तो आंसर ऑयल बनाने के लिए, यस, और जो कैल्शियम ज़रूरी होता है पॉट फॉर्मेशन के लिए। आपने पढ़ा होगा कि कैल्शियम की डिफिशियंसी से पॉपिंग हो जाती है, कैल्शियम की डिफिशियंसी से क्या हो जाती है, पॉपिंग, यस, कैल्शियम की डिफिशियंसी से पॉपिंग क्या हो जाती है, पॉपिंग, है ना, कैल्शियम डिफिशियंसी से ग्राउंडनट के अंदर याद रखें आप क्या हो जाता है, पॉपिंग हो जाती है कैल्शियम की डिफिशियंसी, तो ये इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर है 18, देखो ब्रीड्स पूछ ली। मैरिनो इज द इम्पोर्टेंट ब्रीड्स हो, तो मैरिनो एक इम्पोर्टेंट क्या है, शिप एक्सोटिक ब्रीड है। शिप की क्या है, एक एक्सोटिक ब्रीड होती है मैरिनो, यस, जो कि स्पेन की है। कहाँ की है, स्पेन की। तो आप क्या करें, एनिमल हस्बेंड्री को सुपरफिशियली पढ़ लें, सारी इंपॉर्टेंट ब्रीड्स पढ़ लें, उनका ओरिजिन प्लेस पढ़ लें, कौन सी इंडिजीनियस है, कौन सी एक्सोटिक है। तो ये स्पेन की रहने वाली मैरिनो शिप की है ना, जिससे हमको फाइन वूल मिलता है। क्या है, फाइन वूल हमको प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन टू इरिगेट व्हीट आफ्टर द सोइंग इफ ओनली वन इरिगेशन। ये कह रहा है कि आपके पास है ना ओनली वन इरिगेशन है, गेहूं की सोइंग कब करना चाहिए, व्हीट के अंदर सोइंग आपको कब करना चाहिए, जब आपके पास सिर्फ केवल है ना एक इरिगेशन के लिए ही वाटर अवेलेबल है। तो देखो जनरली है ना वन इरिगेशन, तो आप याद रखें CRI स्टेज, यस, कब करना चाहिए, CRI स्टेज पर, बिल्कुल CRI स्टेज पर करना चाहिए। तो CRI स्टेज कब आती है, तो आंसर है 21 डेज, 21 डेज पर आती है कि नहीं, बिल्कुल। तो आप क्या आंसर लगाएंगे, 20 से लेकर 25, आप यही आंसर लगाएंगे, 20 से लेकर 25 डेज पर आपको सोइंग करना चाहिए, बिल्कुल। चलिए अगला है साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। देखो इजी क्वेश्चन पूछा गया, तो हमको क्रॉप के साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे एग्जाम में आते इजी क्वेश्चन आते हैं। तो सोलेनम ट्यूबरेसम क्या नाम होता है भाई, सोलेनम ट्यूबरेसम। फैमिली क्या है, तो फैमिली होती है, आप याद रखें, सोलेनेसी। फैमिली क्या है, सोलेनेसी। ओके, फैमिली हो गई सोलेनेसी। क्रोमोसोम नंबर याद रखें कितना होता है, 48, ठीक है। इसके बाद ओरिजिन प्लेस है पेरू, ओरिजिन प्लेस क्या, पेरू। तो आप क्या करना, एक चार्ट बना लेना क्रॉप्स का, उसमें क्रोमोसोम नंबर, फैमिली वगैरह सारी चीज़, सीड रेट एक साइड में लिख लेना, तो याद करने में आपको आसानी रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा, ठीक है, फाउल पॉक्स इज द अफेक्ट किसकी डिजीज है ना। देखो फाउल पॉक्स डिजीज अफेक्ट फिश की है, पिग है, पोल्ट्री, तो ये पोल्ट्री की, जो कि इंपॉर्टेंट एक और डिजीज, ये कैसे, ये भी वायरल है ना, ये भी याद रखना वायरल पॉक्स है ना। अगर फाउल कोलेरा पूछता ना वैसे कि फाउल कोलेरा, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है ना, पोल्ट्री की ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। पोल्ट्री की ये वाली डिजीज बैक्टीरिया से होती है, लेकिन ये वायरस से होती है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द बरसीम फोडर। देखो बरसीम फोडर के लिए कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बरसीम फोडर के लिए सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो बरसीम खुद एक लेग्यूमिनस क्रॉप है ना, बरसीम जो है एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, यस सुन लो, बिल्कुल। अब ये नाइट्रोजन फिक्स, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो ये खुद करेगी, तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट तो उसको सबसे कम होगी, यस। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो ये खुद करती है, इसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कम होती है। सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, फॉस्फोरस। अगर नाइट्रोजन कम चाहिए तो फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट, तो ये ऑप्शन तो होगा। सल्फर चाहिए नहीं। अब देखो दो इंपॉर्टेंट है, पोटास और है ना फॉस्फोरस। पोटास जनरली क्वालिटी को बनाता है, ठीक है, फॉस्फोरस जरूरी होता है, तो इसको सबसे ज़्यादा किसकी रिक्वायरमेंट है, फिर फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, तो आई होप आपको ये है ना क्वेश्चन, आगे वाली वीडियो में हम और क्वेश्चन लगभग है ना हर वीडियो के अंदर 25 से 30 क्वेश्चन अपन डिस्क्राइब करेंगे। पिछले 3 से 4 साल में जो पेपर से आए, 2018 के अंदर, 19 के अंदर, 20 के अंदर जो पेपर आए थे, उनमें किस तरह के क्वेश्चन NSC के अंदर पूछे गए हैं, चाहे वो ट्रेनी हो, एग्री वाला, मार्केटिंग वाला, क्वालिटी कंट्रोल, सभी अपन मिक्स सोल्व करते चलेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार इस तरह के पिछले कई सालों में एग्जाम में पूछे गए, तो आपको कम समय में किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम कम है, तो क्या इंपॉर्टेंट पहले हम कंप्लीट करें, कहाँ से एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाएंगे। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं और ये सारा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन का कोर्स ले सकते हैं, ठीक है, 499 के अंदर है, बहुत ही लोवेस्ट प्राइस के अंदर है। तो देखो नेशनल सीड कॉरपोरेशन के अंदर लास्ट ईयर के जो रिजल्ट हैं मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है। हाँ, इसकी वीडियो भी आपको जो है PDF जो है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप बाद में भी रिवीजन कर सकें। ये जो प्रीवियस ईयर की PDF है ना, आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पिछले 4 साल के सारे पेपर्स। तो आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि भैया पिछले साल में अपने ऑल इंडिया के लगभग 20 से 25 बच्चे सेलेक्ट हुए थे नेशनल सीड कॉरपोरेशन के अंदर। अब उनका रिजल्ट जो है टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया था, आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था। तो आपकी तैयारी बेहतर हो सके, ठीक है, साथ साथ में अगर आप MT में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू गाइडेंस की प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता है। जो आपका अगर आप पढ़ लिए ना 100% सिलेक्शन हो जाएगा, जिसके अंदर ऑल सब्जेक्ट के एग्रीकल्चर रिकॉर्डेड वीडियो हैं, टेस्ट सीरीज आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, PDF स्टडी मटेरियल, डाउट सेशन, सारी चीज़ आपको मात्र 499 रुपये के अंदर है। तो आप इसको ज़रूर परचेस करें। आप अगर तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, बहुत अच्छा चांस है आपके लिए कि इस तरह से आप तैयारी करोगे तो सारी आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, सारी चीज़ें। आई होप आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी। इसकी आप है ना PDF ज़रूर ले लेना, जैसे कि आपको फर्दर बाद में भी क्या होगा,
रिवीजन करते समय कि हमको एक बार इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर लें, हो सकता है कभी रिपीट हो जाए, तो आपको रिवीजन के लिए सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें अभ्यास एग्री एकेडमी का। तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है ना, वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो की जो जानकारी है जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है वो सब आपको मिल जाएंगी। एक बेहतरीन कंटेंट जो है, बेस्ट कंटेंट आपको इस चैनल के अंदर मिलेगा। तो जुड़े रहिए अभ्यास एग्री एकेडमी के साथ में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।